इसके आगे की अब देखते हैं। आओ अब हम यह देखते हैं कि स्वबोध का विकास आरंभिक वर्षों में कैसे होता है। प्रारंभिक दिनों में माता पिता बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में एक विशेष नाम अथवा नामों से बुलाते हैं। बच्चा स्वयं से जुड़े नामों के साथ खुद को जोड़ना आरंभ करता है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है, बच्चे से हम क्या कहते हैं, कोई भी निकनेम लेके गोलू मोलू जैसे भी कान्हा, इस नाम से संबोधन हम बच्चों से करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो अपनी पहचान उस नामों के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ वे शीशे और तस्वीर में बच्चों को देखकर उसे उसी का नाम से बुलाते हैं। ठीक है, बच्चे को देखते हैं और फिर कहते हैं कि जो भी संबोधन में नाम दिया जाता है, कान्हा दिया जाता है, गोलू मोलू, जो भी उनको अच्छा लगता है, प्रेम से जो नाम बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, वे तुम और तुम्हारा सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे बच्चों से बात करते हैं कि तुम्हारा पेन कहाँ है, तुम्हारी फ्रॉक कहाँ है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उसको सर्वनाम का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे के साथ। ठीक है, तो ये समझने लगता है कि जो ये बात तुम या तुम्हारा जो बात कह रहे हैं वो मुझे कह रहे हैं। ठीक है, तो वो इन शब्दों से भी वो परिचित हो जाता है। जब वे बोलना आरंभ करते हैं तो मैं और मेरा बोलने लगते हैं। ठीक है, जब जैसे बोलते हैं कि मेरा पेन कहाँ है बेटा, गोलू मेरा पेन कहाँ है, मेरे कपड़े में शर्ट कहाँ है, मेरे टॉल कहाँ है, ठीक है, मेरे शूज़ कहाँ हैं। तो इस तरह से मैं, मेरा और तुम्हारा, ये सर्वनाम का उसको प्रयोग करके वो बच्चा ये समझने लग जाता है। बच्चा अब समझने लगता है कि तुम और तुम्हारा अन्य व्यक्ति के लिए होता है, मतलब तुम दूसरे के लिए होता है और मैं मेरे लिए होता है। माता पिता बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बताते हैं और चिन्हित करते हुए विभिन्न प्रकार के शारीरिक खेल खेलते हैं। जैसे कि जब बच्चों को सिखाया जाता है कि आपकी नोज़ कहाँ है, ठीक है, नोज़ कहाँ है, ईयर कहाँ है, आइज़ क्या है, आइज़ क्या काम करती है, तो ये बताया जाता है कि ये आइज़ है या ईयर है। उनको संबोधन मतलब उनको सिखाया जाता है, बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे चब्बी चैप, डिम्पल चिन, रोज़ी लिप्स, इस तरह की जो पोएम होती है, और बच्चों को ये सब चीज़ सिखाई जाती है और उनके अंगों के नाम बारे में बताया जाता है। उसके बाद बच्चे के शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए कहते हैं। अब फिर एक बार माता पिता बता देते हैं, फिर उसके बाद बच्चों से कहते हैं क्या है ये, तो बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को समझता है और वो बताने लगता है। सब बच्चे को धीरे धीरे स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न अलग समझने में सहायता मिलती है। मतलब हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, धीरे धीरे स्वयं का विकास होने लगता है, वो समझने लगता है इस चीज़ को। ठीक है, दूसरे शैशव काल में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वह यह समझने लगता है कि उसके क्रियाकलाप का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वो जो कार्य कर रहा है उसके आसपास पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जब वह खिलौनों को छूता है तो वह हिलने लगता है, और ऐसे अनुभव से उसके अपने चारों ओर लोगों की वस्तुओं से भिन्न होने की भावना विकसित होती है। मतलब अगर वो खेलने लगता है और कोई चीज़ सडनली उसने छुई और हिलने लग गई तो एकदम से वो चुपचाप होकर बैठ जाता है और देखने लगता है कि ये क्या हो रहा है, अन्य चीज़ों से ये अलग कैसे है। ठीक है, तो यदि आपको पहले से चर्चा याद हो तो आप समझ जाएंगे कि यह समय 18 महीने में है, जब हमने आपको पता है कि मिरर में देख के बच्चे का आइडेंटिटी कर रहा था कि मैं खुद हूँ या खुद दूसरा बच्चा है। ठीक है, जब बच्चा अपने चेहरे पर लगे लाल धब्बे को पहचानने में सक्षम होता है तो शीशे में अपने प्रतिबिंब का कोई अन्य बच्चा नहीं समझता। जब उसको समझ हो जाती है तो वो ये नहीं समझता है कि दूसरा बच्चा है। अगर उसको बोध नहीं है तो ये समझता है कि ये दूसरा बच्चा है। तीसरे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बोलने लगता है, माता पिता बच्चे को स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा कारण भी देने को कहते हैं। वे बच्चे से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर कोई भी काम गलत कर देता है तो उस बच्चे से पूछा जाता है बेटा ऐसा क्यों किया तुमने, तो बच्चा फिर उसका जवाब देता है, अर्थात तुमने कैसा लग रहा है। अगर कोई अच्छी ड्रेस पहनाते हैं या कोई चॉकलेट देते हैं तो कहता है बेटा कैसा लग रहा है ये, इसका टेस्ट कैसा है। तो उससे वो पहचान, वो उसकी समझ के बारे में डेवलपमेंट होता है। इससे इन प्रश्नों से बच्चों को यह समझने में मदद मिलती है कि उसे कैसा अनुभव हो रहा है, अर्थात कुछ कार्यों को करने का क्या कारण है। इस तरीके से वे बच्चे को स्वयं को परिभाषित करने में सहायता करते हैं। चौथे, बच्चा दिन भर में कई बार अपने आसपास के लोगों से मिलता है और वस्तुओं को देखता है, जिससे उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने में सहायता मिलती है। लोग बच्चों को उसके
के पश्चात खाने के स्थान पर साफ करने में मदद करते हैं। तो पिता उससे कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप एक अच्छे लड़के हैं, लड़की हैं। यह सब बच्चे के स्वयं के बारे में धारणाएं उससे जुड़ना लगती है। अतः बच्चा अपने देखभाल करने वाले अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्तालाप के माध्यम से आत्म तत्व पहचान की भावना का निर्माण होता है, पुनः निर्मित करता है। ठीक है। जो भी प्रतिक्रिया बच्चे के साथ होती है वो उसके समझ में और उसके विकास में सहायक होती है। स्वबोध की पहचान की भावना विकसित करना।